नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पहले जीविका समूहों से जुड़ना होगा। प्रदेश में जारी एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा समाप्त। निर्वाचन आयोग ने कहा आगे भी स्वीकार किए जाएंगे दावा आपत्ति। और राजगीर में खेली जा रही एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। अंतिम लीग मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता विकास को बल मिलने और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए की राशि भी हस्तांतरित करेंगे। पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संचालित इस प्रणाली से जीविका दीदियों के बैंक खातों में सीधे, तेज और अधिक पारदर्शी तरीके से धनराशि का हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। इसे सुगम बनाने के लिए 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। पूरे बिहार से लगभग 20 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस मौके पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पहले जीविका समूहों से जुड़ना होगा। इस संबंध में जीविका की ओर से मार्गदर्शिका जारी की गई है। इसके अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ऑफलाइन आवेदन करेंगी, जबकि शहरी क्षेत्र की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि योजना के तहत उन्हीं महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जो खुद या उनके पति आयकर दाता नहीं हैं। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए प्रारंभ में 10,000 रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है। इसका भुगतान इसी महीने किया जाएगा। बाद में रोजगार के स्वरूप के अनुसार यह राशि 2 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। निर्वाचन आयोग की ओर से प्रकाशित एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा कल समाप्त हो गई। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। इस बीच निर्वाचन आयोग ने बताया कि 2,53,524 मतदाताओं ने प्रारूप सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करवाई है। इनमें 2,17,049 लोगों ने अपने नाम प्रारूप सूची से हटाने के लिए आवेदन किए हैं, जबकि 36,475 मतदाताओं ने अपने नाम शामिल किए जाने को लेकर दावा पेश किया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 16,56,886 नए आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के दौरान प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों की आपत्तियां और दावे करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर कोई निर्देश नहीं दिया। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि एसआईआर के अंतर्गत तैयार की जा रही मतदाता सूची में ऑनलाइन दावे, आपत्तियां और सुधार प्रस्तुत करने में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की सहायता के लिए अर्ध विधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाए। इधर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एसआईआर की मसौदा मतदाता सूची पर दावे, आपत्तियां और सुधार 1 सितंबर को अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी दायर किए जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची के अंतिम रूप देने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में कथित गड़बड़ी के खिलाफ महागठबंधन के घटक दलों की ओर से आयोजित वोटर अधिकार यात्रा कल पटना में समाप्त हो गई। समापन के मौके पर महागठबंधन की ओर से वोटर अधिकार मार्च का
आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य समेत विभिन्न घटक दलों के नेता शामिल हुए। मार्च के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के नाम पर गरीबों और वंचितों से मत देने का अधिकार छीना जा रहा है। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। इधर भाजपा ने निर्वाचन आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने श्री गांधी पर वोट चोरी के मामले में हलफनामा देने पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं और बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी आदत है। राहुल गांधी जवाब दें। 21 लाख लोग मृत पाए गए, क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? 7 लाख लोग का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में पाया गया, क्या उनको रखना चाहिए? क्या 35 लाख लोग अपनी जगह पर नहीं रखते पाए गए। मैं लोकसभा का मेंबर हूं, लेकिन मैं दिल्ली का वोटर नहीं हूं। तुम भी पटने का वोटर हो ना, क्योंकि आपको एक ही जगह वोटर रहना पड़ेगा। राहुल गांधी तो समय के अनुसार कभी वायनाड चले जाते हैं, कभी रायबरेली, कभी अमेठी, छोड़ दीजिए उनकी बात। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग ने कहा कि आपकी जो आपत्ति है तो आप एफिडेविट पर दीजिए, तो एफिडेविट से क्यों भागते हैं राहुल गांधी? प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा प्रणाली में डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री प्रधान ने PM ई-विद्या मोबाइल एप्लीकेशन दीक्षा के दूसरे चरण सहित कई पहलों की शुरुआत की। इस दौरान श्री प्रधान ने कहा कि दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म 12 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। भारत की पूंजी है, भारत की विभिन्न भाषा। पढ़ाई मातृभाषा में हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक प्रमुख परामर्श है, रिकमेंडेशन है। NCERT उसी को ध्यान में रखते हुए बहुभाषी पढ़ाई को महत्व देना इस काम पे लगी है। तो NCERT बहुत अच्छा काम कर रहा है। NCERT से समाज की बहुत बड़ा अपेक्षा है और मेरा पूरा विश्वास है NCERT आने वाले दिनों में उसको और पूरा करेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि सितंबर महीने में राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। इस अवधि में राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। विभाग ने कहा है कि अगस्त महीने के दौरान राज्य में सामान्य से 9% कम बारिश दर्ज की गई। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भाग में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। 2 सितंबर 2025 को राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों जबकि शेष भागों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मध्य भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान नालंदा के सिलाव में 62.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजगीर में खेली जा रही एशिया कप हॉकी पुरुष चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। पूल ए के अंतिम लीग मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से हरा दिया। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारत की ओर से अभिषेक ने 4, जुगराज सिंह और सुखजीत सिंह ने 3-3 गोल किए। सुखजीत सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पूर्व भारतीय टीम ने चीन और जापान को भी हराया था। एशिया कप चैंपियनशिप में कल पहला मुकाबला जापान और चीनी ताइपे के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरे मुकाबले में मलेशिया और चीन की टीमें भिड़ेंगी। एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI ने इस वर्ष अगस्त में पहली बार 20 अरब से अधिक लेनदेन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये पिछले वर्ष अगस्त में 14 अरब
90 करोड़ से 34% अधिक है। इस दौरान 24,85,000 करोड़ रुपए का आदान प्रदान किया गया। इसमें 24% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक ने रेलवे कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी की उपस्थिति में किया गया। इस समझौते के अंतर्गत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज को पहले की तुलना में बढ़ाया गया है। इसके अलावा वे सभी रेलवे कर्मचारी जिनका एसबीआई में केवल वेतन खाता है, अब उन्हें बिना कोई प्रीमियम चुकाए 10 लाख रुपए की स्वाभाविक मृत्यु बीमा कवरेज भी प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने उद्योग जगत के हितधारकों से भारी प्रतिक्रिया मिलने के बाद वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि अब इस योजना के लिए आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक खुली रहेगी। खगड़िया की विशेष उत्पाद अदालत ने शराब कारोबार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 वर्ष साधारण कारावास और 5 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अररिया जिले की साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाने में मामला दर्ज कराया गया है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्सेला चेकपोस्ट के पास पुलिस ने एक पिकअप वैन और एक ट्रक से 13 मवेशी को जब्त किया है। इस मामले में 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 13 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार 1,298 पद के लिए 4,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के लिए सभी जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का शीर्षक लगाया है, देश में बड़ी वोट चोरी का जल्द खुलासा करेंगे। दैनिक जागरण ने एससीओ की बैठक में भारतीय पक्ष को प्रमुखता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं। दैनिक भास्कर ने प्रधान शिक्षक बहाली पर लिखा है, 35,000 प्रधान शिक्षक मिले फिर भी पद खाली, अकेले पटना में ही ऐसे 382 स्कूल। प्रभात खबर की सुर्खी है, ड्राफ्ट सूची से हटे 36,475 मतदाताओं ने दर्ज की आपत्ति। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अफगानिस्तान में भूकंप, 800 लोगों की गई जान। आज अखबार की सुर्खी है, टीचर बनना है तो अब टीईटी पास करना होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पहले जीविका समूहों से जुड़ना होगा। प्रदेश में जारी एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची पर दावा आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा समाप्त। निर्वाचन आयोग ने कहा, आगे भी स्वीकार किए जाएंगे दावा आपत्ति। और राजगीर में खेली जा रही एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। अंतिम लीग मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।